नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर बोले सीएम भूपेश बघेल। बीजेपी पर सीएम बघेल ने साधा निशाना, मोहन मरकाम को दी बधाई। कवर्धा में बीजेपी युवा मोर्चा का सरकार पर निशाना, भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को लेकर किया वार, कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। धार में नर्स एसोसिएशन का 10 जुलाई से धरना प्रदर्शन जारी, अपने मांगे मनवाने के लिए किया आह्वान, जिले में गड़बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था। सीहोर के सेंट एनी स्कूल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, धर्म के नाम पर बच्चों को परेशान करने का लगाया आरोप। और कर्नाटक के बेलगाम में जैन संत की हत्या का विरोध प्रदर्शन, गुना के सर्व समाज में रैली निकालकर जताया विरोध, आरोपियों को फांसी देने की गई मांग। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर रायपुर से है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने इस्तीफे और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रेमसाय सिंह टेकाम का इस्तीफा मंजूर किया गया है, जिनकी जगह मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी वाले अपने आप को गीला होने से बचवाएं, दूसरों के घर पर छाता तानने की कोशिश ना करें। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने आगे मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर कहा कि अब मंत्री बनाए गए और जाहिर है कि फेरबदल होंगे। प्रेमसाय टेकाम जी का इस्तीफा स्वीकृत किया गया है और मोहन मरकाम जी कल शपथ लेंगे। अब राजभवन पत्र भेज दिया गया है और जैसे वहां से समय निर्धारित होगा उसके हिसाब से पदभार ग्रहण होगा। रमन सिंह जी अब अपनी देखें, अपनी पार्टी के बारे में देखें, वहां उनकी स्थिति क्या है वो देख लें। उनके सीनियर जो उनके साथ जो मिनिस्टर रहे, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, उनकी स्थिति क्या है वो पहले देख ले। उनका हित तो साथ ले, उनको तो मान सम्मान दे ले। सारे जितने भी कमेटियां बनी सबसे आउट, तो पहले अपने घर पहले देख लें, फिर दूसरी बात करें। वहीं कबीरधाम जिले समेत अन्य जिलों में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का अंदेशा लगाते हुए बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से सरकार पर अपनी करीबियों के नौकरी का लाभ पहुंचाने को लेकर निशाना साधा है। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा ने कवर्धा के बीजेपी नेताओं के साथ उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश बीजेपी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में की गए भ्रष्टाचार के उजागर के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और भारत माता चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। खबर रायपुर से है, जहां पर बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कई विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपनी मर्जी से शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उनके ऊपर दबाव डालकर उनसे मंत्री पद से इस्तीफा लिया गया है। ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। वहीं उन्होंने टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने पर कहा कि कांग्रेस के द्वारा वरिष्ठ नेताओं को धोखा दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अब समाप्ति की तरफ है। केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार अब भ्रष्टाचारियों की सरकार हो गई है। ईडी ने जिस प्रकार से 2000 करोड़ रुपए शराब घोटाले में, 500 करोड़ रुपए कोयले में, अभी आने वाले समय पर डीएमएफ की जांच होगी, रेत की जांच होगी, जंगल के घोटाले की जांच होगी, जमीन घोटाले की जांच होगी, तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता बचने वाला नहीं है, क्योंकि सबका इन्वॉल्वमेंट है। और अभी मोहन मरकाम जी को जिस प्रकार से उनसे इस्तीफा उनको हटाया गया, वो भी आदिवासी हैं। जिस प्रकार से टेकाम जी को हटाया गया, वो भी आदिवासी हैं। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आदिवासियों की विरोधी कोई पार्टी है, वनवासियों की कोई विरोधी है, अनुसूचित जनजाति जाति की कोई विरोधी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, भूपेश बघेल हैं।
वहीं खबर मेहर से है, जहां पर 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का आगमन होगा, जिसे लेकर हेलीपैड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीएम सुरेश यादव, तहसीलदार जितेंद्र सिंह पटेल और नगर पालिका सीएमओ रवि गुप्ता और मुख्य रूप से प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्रीकांत चतुर्वेदी मौजूद रहे। वहीं सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की ओर से आसपास में हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। खबर भिलाई से है, जहां पर बीएसपी टाउनशिप के लोगों को 22 साल बाद उनके लीज पर लिए गए मकान की रजिस्ट्री की सुविधा मिली है। बुधवार को रजिस्ट्री के पहले दिन रजिस्ट्री ऑफिस में माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। बता दें कि टाउनशिप में लीज का मकान ले रहे 4500 लोगों को रजिस्ट्री का अधिकार मिला और वहीं घर की रजिस्ट्री होते ही लोगों ने स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव को गले लगाकर उन्हें धन्यवाद दिया। इस दौरान रजिस्ट्री कराने आए बुजुर्गों की आंखों में आंसू देखने को मिले। उनकी आंखें खुशी से नम हो गईं। रजिस्ट्री दफ्तर में इस दौरान विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, जिलाध्यक्ष समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कलेक्टर महोदय को हमने जनदर्शन में मांग की कि हमारी लीज का रेगुलराइज किया जाए। सीएम साहब के पास हमारे विधायक के साथ हम लोग जाके भेंट मुलाकात में इस मुद्दे को रखे। बहुत खुश हैं कि कल हमारे बच्चे नहीं बोलेंगे कि आप लोग कहाँ फंसा दिए। हम लोग बहुत अच्छे एक रिजल्ट मिला है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। वर्षों लंबित मांग लीज की रजिस्ट्री की आज पूरी हो रही है। उनकी कल्पना के कारण, उनके संकल्प के कारण ये हो पा रहा है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय का, उनके साथ हमारे सारे बीएसपी के अधिकारी, हमारे विधायक, हमारे महापौर, मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरे भिलाईवासी खुश हैं, उत्सव का माहौल है। 4500 परिवारों को इनका कमाई का पैसा जिन्होंने लीज में मकान लेने में या जमीन लेने में लगा दिया था, आज उनकी रजिस्ट्री होके उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य भी सुनिश्चित। वहीं सीहोर जिले के सेंट एनी स्कूल में पिछले दिनों बच्चों के तिलक लगाने, कलावा बांधने और कड़ा पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसे लेकर हिंदू संगठन और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के नेताओं का आरोप है कि स्कूल ईसाई धर्म का समर्थन कर रहा है, साथ ही साथ हिंदू बच्चों पर अपने तौर तरीके थोप रहा है। हिंदू बच्चों को तिलक, कलावा और कड़ा पहनकर आने से मना किया जा रहा है, जिसे लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। इस दौरान स्कूल परिसर में जोरदार नारेबाजी की गई, साथ ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और स्कूल प्रबंधन के बीच में तीखी बहस भी देखने को मिली। वहीं धारचूला अस्पताल में नर्स एसोसिएशन का पिछले 10 जुलाई से धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान नर्स एसोसिएशन के सदस्य अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इसी के सिलसिले में नर्स एसोसिएशन के सदस्य ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए हवन पूजन किया। इधर सिविल अस्पताल के सर्जन डॉक्टर साची ने बताया कि फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए एएनएम, सीएचबी आदि की व्यवस्था की गई है। वहीं नर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पल्लवी मेसी ने बताया कि हम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जब धरने पर बैठे हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। 5वें दिन हमने हवन रखा है ताकि हमारे मामा जी की सरकार को थोड़ा सा प्रार्थना करें, ताकि उन सबको हमारी बातें सुन ले। तो सभी लड़कियां आज और सभी लोग आज हवन पर बैठे हैं। अभी पूरे धार जिले में तो 252 लोग हैं, पर अभी मेरे पास 90 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। ये हड़ताल आपकी कब तक चलेगी? क्या क्या मांगे हैं? हमारी हड़ताल जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक चलेगी। और हमारी मांगे, एक पूरे मांग पत्र हमने सरकार को ज्ञापन में दिया है, जिसमें से पहली मांग तो हमारी यही है कि सभी नर्सिंग ऑफिसर को 2nd ग्रेड किया जाए। मांगे हैं हमारी पूरे 10 मांगे हैं, 10 सूत्रीय मांगे हैं। उसमें से पहली मांग तो 2nd ग्रेड की है और दूसरी मांग पदोन्नति की है। तीसरी मांग जितने भी लोगों की जो विसंगतियां हो रही हैं वेतन में, उसको पूरा करने के लिए रात्रिकालीन भत्ता और बच्चों को जो स्टाइफंड मिलता है 3000 से बढ़ाकर 8000 किया जाए। आगे जो नए प्रोविजनल वाले बच्चे आते हैं उनको 70, 80, 90 पे ग्रेड दिया जाता है। हम चाहते हैं कि सबका 100% हो। अरेंज यही है सर कि हमारे पास में जो भी एएनएम्स हैं, सीएचबी है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टर्स हैं, उनको सबको वैकल्पिक व्यवस्था में लगाया हुआ है उनको, तो वो सब मैनेज कर रहे हैं।
जैसे कि ऑपरेशन के लिए भी स्पेशल नर्स जो है वो भी छुट्टी पे है, मतलब हड़ताल पे है, तो उनके लिए क्या आप कर रहे हैं? स्पेशल इमरजेंसी जितने भी ऑपरेशन हैं उनको अपन लेते हैं, जो प्लान्ड सर्जरीज हैं उनको नहीं लेते। हाँ, जो इमरजेंसी जो भी सर्जरीज हैं उनको अपन लेते हैं। कर्नाटक के बेलगाम जिले के नंद पर्वत पर प्रवास कर रहे जैन आचार्य काम कुमार नंदे की निर्मम हत्या को लेकर पूरे भारत के जैन समाज ही नहीं बल्कि समूचे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। वहीं घटना को लेकर देश भर में उग्र विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को जिला मुख्यालय गुना में जैन समाज के आह्वान पर कई समाजजनों ने जैन समाज के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और विरोध जताया। इस दौरान हजारों की संख्या में बच्चे और महिलाएं प्रदर्शन में शामिल हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है। आज जो आप देख रहे हैं, सकल जैन समाज गुना द्वारा अपने कर्नाटक प्रांत में जैन मुनि की नृशंस हत्या की गई है 3 जुलाई को। उस हत्या के विरोध में ये गुना जैन समाज द्वारा सारे प्रतिष्ठान, व्यवसाय, संस्थान सबको बंद रखकर माननीय जिलाधीश महोदय के पास तक हम ज्ञापन देने जा रहे थे, परंतु प्रशासन ने हमको हमारा ज्ञापन नहीं अधिकारी भेज के, माननीय तहसीलदार साहब एवं एसडीएम साहब को भेज के यहाँ से हमारी बात को सुना और उसको पूरा करने का आश्वासन दिया। अभी हाल ही में कर्नाटका में जो जैन आचार्य मुनि के ऊपर जो कृत्रिम हत्या की गई है, जो अपराध हुआ है, उसके विरोध में सकल दिगंबर जैन समाज के दोनों द्वारा आज आंदोलन किया गया था और हम सबने ये मांग की है वो आरोपियों पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर उनको सजा नहीं दी गई है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार किसी की भी हो, हमें संतों की रक्षा हमारे लिए प्रार्थनीय है। हम सबसे निवेदन है, संतों की रक्षा के लिए हम सब तैयार है और अनुरोध करेंगे समस्त सरकार से संतों की रक्षा के लिए वो भी सहयोग करे। नहीं तो सरकार तो आती आती रहती है, समय आने का सबको देखेंगे। चलिए फिलहाल के लिए रुकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हरेली के मिलत है छुट्टी, हमर संस्कृति हमर सम्मान, तीज तिहार के बढ़ा ईस्मान। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने और जिले को नशा मुक्त करने के लिए निजात अभियान के तहत इन दिनों एसपी ने लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम गठित कर बिलाहा में अवैध शराब बिक्री करने वालों की धरपकड़ के लिए मुखबिर तैनात किया था। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बरतोरी में एक व्यक्ति अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री कर रहा है, जिस पर थाना बिलाहा पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को 121 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है और आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। खबर मेहर से है, जहां पर मुस्लिम समुदाय द्वारा स्वीडन में पवित्र किताब कुरान जलाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही मुस्लिम समुदाय और धर्मगुरुओं का कहना है कि स्वीडन में धार्मिक ग्रंथ कुरान को जलाने से केवल हिंदुस्तानी मुस्लिम ही आहत नहीं हुए, बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिम आहत हुए हैं। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जिन लोगों ने कुरान को जलाया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये केवल हिंदुस्तानी मुसलमान के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं, बल्कि पूरे विश्व के मुसलमानों के साथ उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वीडन के पीएम का पुतला दहन करके प्रदर्शन किया। कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहिब को बदनाम करने के नाम से फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और अश्लील फोटो लगाने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जिले के कबीर पंथ के अनुयायियों ने कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कबीर पंथ के लोगों को आश्वासन दिया और मामले की जल्द से जल्द जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही गई है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो वंश गुरु हैं प्रातः स्मरणीय पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि राम साहब, उनके फर्जी आईडी बनाकर के असामाजिक तत्वों के लोग बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रखा गया है, तो उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनको जल्द से जल्द जहां कहीं भी हो गिरफ्तारी किया जाए, यही हमारा मांग है। क्योंकि आज हमारे कबीर पंथ में इस तरह से गलत फेसबुक में डाल करके बदनाम किया जा रहा है, हम लोग इससे बहुत हमको गहरा आघात पहुंचा है, बहुत हम लोग दुखी हैं। तो पूरे आज कबीर पंथ समाज कबीरधाम जिले के हमारे महिला मंडल भी और हमारे नवयुवक मंडल भी और पूरे कबीर पंथ समाज आकर के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर ज्ञापन दिए हैं और मांग भी किए हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। फर्जी प्रोफाइल बना के सोशल मीडिया फेसबुक में कबीर पंथ के गुरु हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के नाम पे जो है गलत पिक्चर्स, फोटोज और कमेंट्स किए गए हैं। इसकी जांच विभिन्न जिलों में कबीर पंथी फॉलो करने वाले लोगों द्वारा जो है शिकायत की गई है। हमने भी इसका साइबर सेल से जांच की जाएगी और इनके आईपी एड्रेस के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजनांदगांव जिले के ग्राम संकारा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जिससे गांव में शोक की लहर देखने को मिली। घटना बुधवार देर शाम की बताई जा रही है, जब बच्चे खेलते खेलते तालाब में नहाने के लिए उतर गए। वहीं मृत बच्चों की पहचान समीक्षा निषाद उम्र 6 साल और डुमन साहू उम्र 9 साल के रूप में हुई है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सुमानी संकारा मार्ग का चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही साथ ग्रामीणों ने गांव में नवीन तालाब में गहरीकरण के नाम पर अवैध मोरम उत्खनन का आरोप ग्राम पंचायत पर लगाया है और जांच की मांग की है। वहीं गोताखोरों के जल्दी नहीं पहुंचने पर भी ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है।
यहाँ 2 जन लड़का नवा तरी में डूब के मर गए सर। एक जन के लाश कल मिली से शाम को 6 बजे सन, और एक जन लड़का लापता रही से तो कल पुलिस प्रशासन मना रही से, लेकिन हमारे मन के दिमाग में ये रही से कि यहाँ बहुत जन केवट मन हुए तो कम से कम जाली फेंक के एक जन लड़का पता करा करके, पर पुलिस वाले मन मान खबर नहीं दे पाई गोताखोर मन ला। और हम इति बाहर में बहुत जन मन रही से, सब लड़का सियान मन के जरिए से न खोजी न चारों तरफ, लेकिन वो बच्चा नहीं मिल पा रही। और आज सुबह जब 6 बजे सब बाहर के लिए आई हुई तब वो दूसरा लड़का भी उफाल के यहाँ रही सके, तब 7:30 बजे सन गोताखोर मन हुए दुर्ग से, तो मन बोलते हमारा खबरें नहीं करी से। आज हमारा पुलिस वाले मन खबर करी से की तो भैया तो प्रशासन के भी गलती है कि मैंने काबर गोताखोर मन नहीं फोन करी। हो सकते लड़का तो खत्म हो गई से भाई, लेकिन वो आज रात भर जो घर वाले परेशानी ने वो लड़का के लाश वहाँ डूबे रही से। आज ग्राम साकरा में चक्का जाम जो लगा था, कल 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली, समझाइश दी गई है, जो उचित कार्रवाई है वो किया जाएगा, और जो मुआवजा राशि है उसको देने के लिए जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। 2 बच्चों की मौत कैसे हुई? वो पानी की तालाब है, पानी में डूबने से। थाना सोमनी अंतर्गत सांकरा गांव है, वहां पर एक प्राइवेट स्कूल है, वहां के पढ़ने वाली एक बच्ची समीक्षा कुसाग करके 6 साल की थी, और एक डोमन साहू जो 9 साल का बच्चा है। ये दोनों स्कूल की छुट्टी होने के बाद वहीं कहीं गार्डन में खेल रहे थे। पास में ही एक नवा तालाब करके एक तालाब है, वहां पर ये लोग नहाने चले गए और वहां पर डूब गए। रात को समीक्षा की बॉडी को निकाल लिया गया था। आज सुबह डोमन साहू जो 9 साल का है बच्चा, उसकी बॉडी को निकाला गया है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। समीक्षा मूलतः मंडला के रहने वाली है, इसके माता पिता वहीं पास की फैक्ट्री में काम करते हैं, इसके कारण वहां पर वो पढ़ती है। वैसे ही डोमन साहू के जो दादा हैं वो किसी जगह पे चौकीदार का काम करते हैं और अपने पोते को वहां रखकर पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से घटना हुई है, बॉडी का पीएम करा लिया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान शुरू हो चुका है, जिसके तहत मतदाताओं को अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए अनिवार्य रूप से मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 13 जुलाई को जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्राम सोनगुड्डा में मतदाताओं को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। इस दौरान उन्हें बताया गया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाताओं का मतदान करना बहुत जरूरी है। वहीं शहडोल जिले के बयोहरी में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करना आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को महंगा पड़ गया। बता दें कि थाना क्षेत्र के ग्राम भोगिया में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गए आबकारी इंस्पेक्टर समेत 2 अन्य आरक्षक पर एक ही परिवार के सदस्यों ने पथराव कर दिया। इस हमले में निरीक्षक समेत 2 अन्य आबकारी आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया। इस हमले में घायल निरीक्षक ने मामले की लिखित शिकायत थाने में दी, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले के जांच पड़ताल में जुट गई है। भविष्य के लिए गए थे भैया। भविष्य के दौरान रामबाई पटेल के कब्जे से करीब 64 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त की गई थी। कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान जब उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की गई, उसी दौरान उसके परिवार के समस्त सदस्य जो है छत में जाकर ईंट और पत्थर मारना शुरू कर दिए, गाली गलौज करने लगे। ईंट जो है सर पे आके लगी मेरे और मेरे सिपाही योगेंद्र जायसवाल के, और हमारे सिपाही जो अरविंद मिश्रा जी हैं उनको भी कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं हाथ, पीठ और पैर में। हम साहब के साथ गए थे दबिश में, वहाँ भारी मात्रा में अवैध शराब मिली, हाथ भट्टी मदिरा। कार्रवाई की गई और आरोपी को जैसे ही लेके आरोपी के घर से चलने लगे तो ईंटें पत्थर से बरसाने लगे ये लोग। तो ये कितने लोग थे जो ईंटा पत्थर से? ये कम से कम 8 से 10 लोग थे। तो कितने लोग को आरोपी बनाया गया है इसमें? आरोपी इसमें 4-5 लोगों का नामजद है, बाकी और अन्य हैं। वहीं बालाघाट में 11 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग अफसर्स एसोसिएशन के बैनर के तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। नर्सेस के आंदोलन को कांग्रेस ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ आपके हर संघर्ष में साथ है। आपकी लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। 13 जुलाई को प्रदेश सचिव भीम
फुलसुंगे, कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल शर्मा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रचना लिल्हारे समेत कई कांग्रेसियों ने हड़तालरत नर्सेस के आंदोलन परिसर में पहुंचकर उनकी मांगों को जायज करार देते हुए बहनों के भाई बताने वाले मुख्यमंत्री से नर्सों की मांग को पर विचार करने के लिए तत्काल निराकरण करने के लिए कहा गया। वहीं बिलासपुर में नाला निर्माण कार्य हो रहा है और जिससे देरी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बता दें कि शहर में नाला नहीं होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। वहीं बारिश के मौसम में जगह जगह पानी जमा हो रहा है, जिससे आम लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं जिन व्यापारी की दुकान के आगे नाले का निर्माण हो रहा है, उन लोगों को भी समस्या का काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी समस्या और बढ़ गई है। नाले के चक्कर में कोई ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।